तेरी नजरों के हिसार में रहना है, बार बार रहना। वाह वाह। पूरी जिंदगी की तरह आज का दिन बिताते हैं। जिंदगी एक दिन की बची हो तो काफी होती है। खुशबू में बसे खत 28 नवंबर से मंगल शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। मारिया, अब्दुल्ला को छोड़ दो। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मैं अच्छी तरह जानता हूं मारिया कि अब्दुल्ला को तुम वो मुकाम नहीं दे सकी जो मेरा तुम्हारे दिल में है। इसलिए प्लीज ये शादी का ड्रामा बंद करो। ना ही मैं खुश हूं और ना ही मेरी बहन खुश है। ओह, आई सी। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। ये गिफ्ट, वो बर्थडे कॉल, दोबारा से प्यार भरी बातें करना, इसलिए कि मैं अब्दुल्ला की जिंदगी से निकल जाऊं और उमायमा दोबारा अब्दुल्ला की जिंदगी में आ जाए। शायद अभी तो तुम मेरी बातें भी रिकॉर्ड कर रहे होगे कि अब्दुल्ला को सुनाकर उसको मेरे खिलाफ बदजन करोगे। वैसे भी इस काम में तो तुम और तुम्हारी फैमिली माहिर है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूं तुमसे और तुम उल्टा शक कर रही हो मुझ पे। इसी तरह, ठीक इसी तरह एक बार मैंने भी अपनी दिल की बात तुमसे शेयर की थी और तुमने भी शक किया था मुझ पे। अगर इतनी सच्ची थी मोहब्बत तो गवाही देते ना हमारे लिए। मुजरिम क्यों ठहराया हमें? ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात थी जिसके लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा? मुझे कॉल कर देती या घर आ जाती? जरूर कर लेती कॉल, अगर तुमने मेरा नंबर और आईडी ब्लॉक ना किया होता। अब्दुल्ला, मैं आपको इतनी नापसंद हूं कि मुझसे जीने का आखिरी बहाना भी आप छीन लेना चाहते हैं। कॉल पे भी राब्ता नहीं करना चाहते। हमारे बड़ों ने जो रिश्ता कायम किया था वो खत्म हो चुका है। तुम अब सिर्फ मेरी कजन हो और इस हैसियत से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूं। क्यों? आपको डर लगता है कि मैं सबको बता दूंगी कि आप मेरे मंगेतर थे और मुझे खुद खुशी करने पर भी आप ही ने मजबूर किया था। जिसको बताना है ना जाके बताओ, बिकॉज़ आई नो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अलबत्ता तुमने ऐसा बहुत कुछ किया जिसपे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए और जिसकी वजह से मैंने एंगेजमेंट खत्म की है। I'm not scared of you. I'm scared of your mentality. कल को फिर नींद की गोलियां खा लोगी, अपने माँ बाप को भी परेशान करोगी, मुझ पे और मेरी माँ पे इल्जाम भी लगाओगी। We're done here. Please leave. अब्दुल्ला, एक गलती तो अल्लाह भी माफ कर देता है, फिर आप इतने पत्थर दिल कैसे बन गए? यही सोच लेते कि मैं वही लड़की हूं जिसने आपकी मोहब्बत में अपनी जान लेने की कोशिश की। जो लड़की किसी की मोहब्बत में अपनी जान ले सकती है ना,
वो मोहब्बत ना मिलने पे किसी की जान ले भी सकती है। प्लीज लीव। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थम। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। उस घर में सिर्फ अब्दुल्ला की बीवी रहती है, तुम्हारी कजिन नहीं। और ये बात अब्दुल्ला भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुका है। एक भी ब्लू कलर की चीज नहीं है मेरी अलमारी में। अब तो जैसे ब्लू कलर से नफरत हो गई है। बिकॉज आई नो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसपे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अलबत्ता तुमने ऐसा बहुत कुछ किया जिसपे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए और जिसकी वजह से मैंने एंगेजमेंट खत्म की है। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर मेंटालिटी। कल को फिर नींद की गोलियां खा लोगी, अपने माँ बाप को भी परेशान करोगी, मुझ पे और मेरी माँ पे इल्जाम भी लगाओगी। किस्मत में कोई सिला ही नहीं, तू मिल गया और मिला भी नहीं। होठों पे शिकवे ऐसे सिले के होठों पे कोई गिला भी नहीं। हाँ, रुके रुके अश्क ये मेरे, किए आस नाम पे तेरे। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।
इस दाग को सबने मेरी माँ के माथे का टीका बनाया था। अब यही दाग इन सबको अपने आंसुओं से धोना पड़ेगा। कैसी हो मायमा? अभी भी अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं? अब ठीक हो? बकवास बंद करो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ आने की? भूल गई ना तुम? आज बर्थडे है मेरी। सैफ ने मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट भिजवाया था, वही उसे वापस करने आई थी। अब्दुल्ला के दिमाग से तो तुम बिल्कुल ही निकल गई। अलबत्ता सैफ अभी तक मुझे नहीं भूला। अब्दुल्ला को तुमने मुझसे बदजन किया है, डाका डाला है मेरे हक पे। तुम इंसान नहीं पत्थर हो। हैरत है, जब तुम मुझे और सैफ को एक दूसरे से अलग करने के मंसूबे बना रही थी तब तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए। जब मेरी अम्मी पर इल्जाम लगाया जा रहा था तब तो तुम्हारा दिल नहीं कांपा था। अब जब बाजी पलट गई है तो तुम्हें इंसान और पत्थर में फर्क महसूस हो रहा है। बल्कि ये देखो अब्दुल्ला और मैं कितने खुश लग रहे हैं एक साथ। और ये जो नेकलेस पहना है ना मैंने, ये भी अब्दुल्ला ने मुझे दिलाया था। फिर हमने डिनर किया, हमने बहुत एंजॉय किया। इनफ। अरे सुन तो लो, तुम्हें पता है इस दिन मैंने पूरा दिन साड़ी पहनी हुई थी और साथ में पेंसिल हील्स, लेकिन अब्दुल्ला ने एक बार भी मेरा हाथ नहीं छुआ कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। मैंने कहा बस करो। बस तो अब तुम करो मायमा। अब्दुल्ला का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब्दुल्ला सिर्फ मेरे हैं। शट अप। You shut up. दूसरों पर हाथ उठाने का वक्त अब गया। I'm scared of your mentality. कल को फिर नींद की गोलियां खा लोगी, अपने माँ बाप को भी परेशान करोगी, मुझ पे और मेरी माँ पे इल्जाम भी लगाओगी। हमारे बड़ों ने जो रिश्ता कायम किया था वो खत्म हो चुका है। तुम अब सिर्फ मेरी कजिन हो। अब्दुल्ला मेरा है। अब्दुल्ला मेरा है। नहीं नहीं नहीं। बाजी आप ठीक तो है ना? उमायमा, अब्दुल्ला मेरा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रहने। मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? संभालो खुद को, संभालो संभालो खुद को।
पापा बुलाया आपने? हाँ बेटा, आओ बैठो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। जी जी पापा। देखो बेटा, अगर मैं अब्दुल्ला से कुछ कह सकती हूँ तो तुमसे भी कह सकती हूँ, है ना? बिल्कुल कह सकती हैं, कैसी बात हुई? मैं ना उन रिवायती सासों में नहीं हूँ जो समझती कि पूरा दिन घर पे बैठ के ना तुमने मेरी खिदमत करनी है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम और अब्दुल्ला एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की कदर करें। अगर वो सुबह तैयार हो रहा है दफ्तर के लिए तो उसके साथ रहो, अगर नाश्ता कर रहा है तो नाश्ता करो उसके साथ। कहने का मतलब है कि इकट्ठे रहो दोनों। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि तुम उसकी बीवी हो और ये तुम्हारा फर्ज बनता है। मैं सब इसलिए कह रही हूँ, इन छोटी छोटी बातों से ना मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत बढ़ती है, कदर बढ़ती है। अब देखो, पूरी रात टीवी देखने के बाद ना वो सोफे पे सो गया। सुबह उठा तो उसके गर्दन में मोच थी। इस हालत में वो दफ्तर चला गया। मैंने उसका हाल भी नहीं पूछा, एक फोन भी नहीं किया ये देखने के कैसा है। ये मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। आई एम सो सॉरी फूफो, मैं आइंदा से ख्याल करूंगी। बिना अलार्म लगाए सो गई, आंखें नहीं खुली। कभी कभार ऐसे हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन रोज रोज नहीं होना चाहिए। एक समझदार बीवी कौन होती है? एक समझदार बीवी वो होती है जो अपने शौहर की आदत बनती है। तुम उसकी आदत बनो, ऐसे रहो जैसे वो तुम्हारे बगैर रह ना सके। अगर तुम ये नहीं करोगी ना तो फिर वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा और सोचेगा कि ये शादी भी बेमायने है। तो बहुत खतरनाक बात है ना बेटा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जी आइंदा ख्याल रखना। और मैं उमैमा को समझाऊंगा ना, बात करूंगा मैं उससे। समझ नहीं आ रही मैं इसका क्या करूंगी। ये नॉर्मल कब होगी? आप रिलैक्स करें ना। और मैंने साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया है। साइकियाट्रिस्ट से कुछ नहीं होने वाला। जब तक मारिया इस घर में आती रहेगी ना, ये लड़की कभी नॉर्मल नहीं होगी। गलती मेरी भी है। मारिया को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट भेज दिया था मैंने और वो वापस करने आई थी। जब से मारिया आई है हमारी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है और तुम अभी तक अपनी मोहब्बत निभा रहे हो। मतलब हद होती है। मामा, मारिया के घर आने की बात नहीं है सिर्फ, पहले से ही उमैमा के दिमाग में कुछ चल रहा। जब मैं घर आया तो वो घर पर थी ही नहीं, मेरे कमरे से मोबाइल लेकर घर से बाहर चली गई थी। तुमने उसका मोबाइल नहीं चेक किया? कैसे चेक करूं, मोबाइल चार्ज ही नहीं था और जो बैटरी थी वो सफर में खत्म हो गई थी। बेगम साहिबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। बेगम साहिबा, मुझे माफ़ी दे दें, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरा तो अभी तक जिस्म कांप रहा है। अब समझ में आया कि माजदा यहाँ से क्यों चली गई। पैसे भी अच्छे थे और काम भी कम था, लेकिन वो फिर भी नहीं टिकी। ऐसी गायब हुई है कि अब कहीं नज़र भी नहीं आ रही। ज़रूर उमैमा बाजी ने उसके साथ भी कुछ किया होगा। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। कुलसुम, सैफ रोको ना उसको प्लीज। कुलसुम, कुलसुम रुक जाओ। कुलसुम, कुलसुम रुक जाओ। जी भैया। देखो, अगर तुम्हारे घर में कोई इस तरह डिस्टर्ब होता तो क्या तुम उसे छोड़ देती, अकेला कर देती? अगर उमैमा ने मुझ पर हमला किया होता तो क्या मैं उसे इस तरह अकेला छोड़ देता? नहीं ना। देखो, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो और हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम 3-4 दिन के लिए छुट्टियां ले लो और ये कुछ पैसे भी रख लो। जब खौफ दिमाग से निकल जाए तो इस घर में वापस आ जाना प्लीज। ठीक है, अब मैं 4 दिन के बाद आऊँगी। आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन अगर फिर कुछ ऐसा हुआ तो मैं नहीं रुकूंगी।
बात सुने, पुप्पो को मेरी शिकायत आपने लगाई थी ना कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो मारिया उठती नहीं है, टेबल पे बैठ के मेरे साथ नाश्ता नहीं करती। अम्मी इस घर में रह रही हूँ, सब कुछ देख रही हैं। उन्होंने खुद ही मुझसे ऐसे सवाल करके बात उगलवा ली। नॉट माई फॉल्ट। अच्छा, बात उगलवा ली उन्होंने आपसे, और आप तो छोटे बच्चे के बात संभाल नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, बच्चा नहीं हूं मैं। लेकिन छोटे बच्चों की तरह नाजुक जरूर हैं। एक दिन सोफे पे सो गए और गर्दन में दर्द हो गया। वाह, वैसे नाजुक आप भी कम नहीं है। एक दिन एसी में क्या सो के बुखार चढ़ गया। तो ये सारी बहस आपको मेरे सामने ही करनी आती है? पुप्पो के सामने तो आप कुछ बोल नहीं सकते, उनको भी कुछ कह दिया कर। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उठकर बैठे। क्यों? मैं जेल लगा देती हूँ। इट्स ओके, जरूरत नहीं है, मैंने पेन किलर खा ली थी। वाह, मुझे सेल्फ मेडिकेशन पे लेक्चर्स देते हैं और पेन किलर भी खा ली। मसल रिलैक्सेंट खानी थी ना। अच्छा चलो उठकर तो बैठिए। अच्छा मुझे दे दो, मैं खुद ही लगा लेता हूँ। को दे दूं ताकि फिर पुप्पो से शिकायत लगाए मेरे यहाँ। तुम मुझे वाकई ऐसा समझती हो? गर्दन के नीचे 2 तकिए हैं, गर्दन में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? हंस रहे हैं आप? लोग दर्द में रोते हैं और आप हंस रहे हैं? नो थैंक यू, आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर। यू वेलकम। अब से सिर्फ एक तकिए पर ही सोना। अच्छा, मैं 1 घंटे के लिए सो रहा हूँ, प्लीज मुझे उठा देना। उठना क्यों है? मम्मी ने कहा है कि तुम्हारी बर्थडे के प्रेजेंट लेकर आने, इसलिए। कोई जरूरत नहीं है अब्दुल्ला, आप रेस्ट करें। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नीचे डिनर अरेंजमेंट में है, फिर चलते हैं। वो आपका अपना प्लान था या वो भी पुप्पो ने कहा था? अम्मी ने। किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप अच्छे नहीं लगते। वो तुम्हें वैसे भी नहीं लगता। क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं। आप रेस्ट करें। या
अरे आपा, आपने इतना एहतमाम किया है आज। क्यों ना करती मेरी बहू की सालगिरह जो हुई। थैंक यू पप्पू। और राशिद भाई, बिरयानी बहुत अच्छी बनाई है आपने। थैंक यू मारिया बाजी। राशिद, आप खाने का में कुछ चाहिए होगा तो आपको बता। जी साहब। सलाम। वालेकुम सलाम। बैठे खाना खाने? नहीं, मैं खाना खाने नहीं आया, मुझे समीना से कुछ बात करनी है। खाना खा रही है, साथ हमारे बैठ तो जाओ। नहीं, आप लोग खाना खाएं, मैं वहाँ ड्राइंग रूम में वेट कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, राशिद उठा दे। जी मैडम। अम्मी कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा वो इंतजार कर रहे हैं। तो क्या आपने सारी जिंदगी अच्छे वक्त का इंतजार नहीं किया? मामा प्लीज आराम से खाना खाएं, राशिद है मामू के पास। खा लो खा लो, ये दूं तुम्हें मैं? नहीं थैंक यू। ये लो अपना हक में है। और वैसे भी मैं अपने पास रखना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने लेने से इनकार कर दिया था। मैं नहीं जानता था कि तुम अपनी बेटी के जरिए अपने डिमांड्स भेज रही हो। अगर मुझे पता होता तो उमायमा का रिश्ता खत्म होने से पहले मैं ये किस्सा खत्म कर देता। मैंने मारिया को नहीं भेजा था। अरे तो फिर वो भड़बड़ के क्यों बोल रही थी? तायब्बू, आपको जो बात करनी है आप मुझसे करें। अम्मी ने कुछ नहीं कहा था, मैं खुद आई थी आपके पास। अरे तो तुम तो चाहती नहीं हो कि हम चैन से रहें। अल्लाह अल्लाह करके उमायमा ठीक हुई है, तुमने तूफान खड़ा कर दिया। ये सब ऐसे क्यों कह रहे हो? ये सब क्यों चाहेगी? आपा ये अपनी माँ का हक चाहती है। ये चाहती है कि मैं समीना को घर ले जाऊं और कुत्सिया के सामने ले जाकर खड़ा कर दूं, उसके बराबर का हक दूं उसे। तुमने मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा। मारी ने चाहे आपको कुछ ना बताया, लेकिन मुझे जरूर बताया था और इस बात में मैं मारिया के साथ हूं। अम्मी, अगर मैं आपकी खुशी चाहता हूं, सैफ अपनी माँ की खुशी चाहता है, तो अगर ये अपनी अम्मी के लिए कुछ करना चाहती है, इसमें बुराई क्या है? बुराई है इसमें समीना की किरदार कशी है। लोगों को जब पता चलेगा कि इसने मेरी तस्वीरें 26 साल से अपने तकिए के नीचे छुपा के रखी हैं और अपने मियां के साथ रिश्ता भी नहीं सही निभाया। हालांकि जब बीवी इद्दत में होती है तो अपने मियां के लिए मगफिरत की दुआएं करती है, और ये अपनी यादें तकिए के नीचे छुपा कर बैठी हुई थी। तायब्बू, मामू बस प्लीज। हर रिश्ते का एक लिहाज होता है और आपकी बातों से मेरा और आपका लिहाज खत्म हो जाएगा आज। अच्छा, तो तुम मुझे लिहाज सिखाओगे? मैं आपको सिखा नहीं रहा, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मामू, अगर आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 आपकी अपनी तरफ उठती हैं। मैं उमायमा से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। क्यों आई वो मेरे ऑफिस? क्यों संभाल के बैठी मेरी पुरानी यादों को? प्लीज आप मुझे बताएं, रोकते क्यों नहीं आप उसे? मामी का तो फिर हक है आप पे। उमायमा किस हक से मेरे ऑफिस आई थी, बताएंगे आप? आप परेशान ना हो।
तुम्हें तो कॉफी नहीं पसंद, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं, मैं सिर्फ केक खाऊंगी, थैंक यू। आर यू श्योर? जी। थैंक यू अब्दुल्ला। इसलिए तुम्हारी पसंद और नापसंद जानने के लिए? नहीं, आज अपने ताया अबू के सामने मेरा साथ देने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप सारी बात खुद पर ले लेंगे। मेरी ढाल बन जाएंगे। मारिया, दो अजनबी सफर करने वाले भी एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। हम तो फिर एक मोतबर रिश्ते में बंधे हैं, एक छत तले रहते हैं। If I won't support you, then who will? फिर भी अब्दुल्ला, मेरी अम्मी को सपोर्ट किया है, उनके लिए स्टैंड लिया है, तो अब आप फुप्पू की खुशी के लिए जो कहेंगे मुझे, मैं करने को तैयार, कभी पीछे नहीं हटूंगी। सिर्फ फुप्पो की खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं? आपकी खुशी के लिए भी। तो फिर वादा करो कि हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगी, कभी पीछे नहीं हटोगी। बच्चों, कॉफी और केक ले आओ। ला रहे हैं पप्पू। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वादे नहीं करती मैं, टूट जाते हैं। हाँ, कोशिशें कामयाब रहती हैं। कोशिश करूंगी। I thought सैफ अब हमारे दरमियान नहीं है। वो हमारे दरमियान है भी नहीं। वो है? क्योंकि अगर वो ना होता तो तुम मेरा दिल रखने के लिए मेरे हाथ पे हाथ रख देती, बट ये मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने ही कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को अजनबी बन के मिलते हैं, और तुम खुश हुई इस बात पे। यू नो व्हाई? क्योंकि अजनबी को खुश रखना किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, है ना? तुम लोग जानते हो, उमायमा अब्दुल्ला के ऑफिस गई थी। क्या जरूरत थी उसे वहां जाने की? क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो? बाबा, उमैमा की तबीयत ठीक नहीं है। उसने आज कुलसूम को भी मारने की कोशिश की थी। क्या? आपको अब्दुल्ला ने बताया कि वो उसके ऑफिस गई थी? मारिया आई थी मेरे ऑफिस में अपनी माँ का हक मांगने, हक महर, खाना खर्चा, सब कुछ, और उसे इस घर में तुम्हारे बराबर के हकूक चाहिए। धमकी देके गई है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपनी माँ के लिए आवाज उठाए। उसकी इतनी हिम्मत! सारी जिंदगी आपने अपने बच्चों से ज्यादा उसे चाहा है, वो आपको ललकार के चली गई। आप अभी और इसी वक्त समीना को तलाक देंगे और ये किस्सा खत्म करेंगे। जी मामा, आप समीना चाची को तलाक नहीं देंगे? सैफ, तुम मेरे बेटे होके उस औरत की वकालत करोगे? तुम्हें देखा नहीं हो मामा का हाल क्या है? तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ भी वहां पहुंच जाए? मैं सौकन को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मामा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि अब किसी और के साथ ज्यादती ना हो। ज्यादती?
ज्यादती समीना के साथ नहीं, मेरे साथ हो रही है। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।